एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ये कल चल रही थी एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज तीसरा क्वेश्चन देखना है। त्रिकोणमिति चल रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कॉस ए ज्ञात करना है और टेन ए ज्ञात करना है। टेन ए का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए, तो पहली वीडियो में बताया था कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है तो बाकी हमसे जो भी पूछा जाए उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और जब कोण ए दिया है, ये न्यून कोण होगा, इसको या तो हम यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो साइन का सूत्र होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो ये लंब होगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम के रूप में मान लेते हैं। जैसे लंब कोण ए है तो ए के सामने की बजाय ये लंब हो जाएगी, तो इसको मान लेते हैं ये 3k। कर्ण 4 है तो कर्ण फिक्स रहेगा, ये हो जाएगा 4k। अब हमें ए बी का मान नहीं पता है तो ए बी का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है AC, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान दिया है 4k, तो ये 4k का होल स्क्वायर इक्वल BC का मान है 3k का होल स्क्वायर प्लस AB हमें नहीं पता है, AB हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे। 4k का स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर, 3k स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर। AB का मान हमें ज्ञात करना है तो 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। और ये 16k स्क्वायर है 9, तो इसको जब घटाएंगे तो ये बचेगा 7k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर है और हमें मान चाहिए सिर्फ AB का, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी AB बराबर अंडर रूट 7k स्क्वायर। ए का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर, यानी AB बराबर अंडर रूट 7k। ये मान हमें मिल गया AB का, अंडर रूट 7k। तो इस प्रकार हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि कॉस ए ज्ञात कीजिए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए। अब ये डिसाइड करेंगे कि इसमें आधार कौन सा होगा। कोण ए लिया है, इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ए बी आधार होगा। अंडर रूट 7k अपॉन कर्ण AC 4k से के कैंसिल हो गया। कॉस ए बराबर अंडर रूट 7/4। इसी प्रकार से हम
tan a का मान भी ज्ञात कर लेंगे। tan a बराबर लंब बटे आधार, tan a लंब बटे आधार, ए लिया है लंब हो जाएगा 3k, आधार √7 के से के काट दो, बचेगा tan a बराबर 3/√7। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है अगर इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता है। अगर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग की जो वीडियो है उसको अगर सही से देख लीजिए। इसमें दो चीज़ें यूज हो रही हैं, एक तो पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रही है और नंबर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनके सूत्र जो कि पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ है, दिया है sec थीटा बराबर 13/12 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अगर sec थीटा बराबर 13/12 हो तो बाकी जितने बचे हैं, कितने बचे हैं 5, sin cos tan cosec cot, sec का तो मान दिया है। अच्छा एक कॉमन सेंस लगाओ कि बताया था cos sec का उल्टा होता है, यानी cos थीटा बराबर sec थीटा, और sec थीटा का मान दिया है 13/12, तो cos थीटा बराबर ये 12 ऊपर जाएगा और 13 नीचे, तो cos थीटा तो हमें sec के आधार पर मिल गया। बाकी सबके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें ए बी सी, और ये कोण थीटा है, ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण है इसका मतलब या तो हम इसको यहाँ पर माने या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। इससे हमें ये सामने वाली भुजा जो लंब दिख रही है वही लंब मिल जाता है, ये 90 अंश। तो sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार, cos का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 13 है ये वाली भुजा, तो 13 के आधार 12 है, 12 के मान लेते हैं। अब बची भुजा BC, इसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू दी, AC की वैल्यू है 13k का होल स्क्वायर, AB 12k होल स्क्वायर प्लस BC हमें कैलकुलेट करना है, BC की वैल्यू हमें नहीं पता। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 169k स्क्वायर 144k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 25k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो AB बराबर हमें मिल जाएगा 5k, AB नहीं ये BC चल रहा है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो BC बचा है, BC
BC स्क्वायर, ये BC बचेगा। BC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5K। ये हो गया BC की वैल्यू 5K। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा दिया था हमने, कॉस थीटा भी ज्ञात कर लिया है, बचा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? 5K, कर्ण 13K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो 5/13। इसके बाद cos थीटा हो गया, tan थीटा ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 5K और आधार 12K, तो 5K/12K, 5K/12K, K से K कैंसिल कर दो, बचेगा 5/12। फिर कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट यहीं से लिख देंगे 13/5। सेक हो गया, बचा कॉट थीटा। वैसे कॉट होगा आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। 1 2 3 4 5 और 6 सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इस प्रकार से ज्ञात हो गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आने की संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि A और B न्यून कोण है, ये स्टार्टिंग में बताया था कि न्यून कोण इसे कहते हैं, कोण A, कोण B, ये न्यून कोण है, न्यून कोण है। क्योंकि जब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और समकोण त्रिभुज में एक कोण तो फिक्स होता है, वो 90 अंश का होता है, तो बाकी जो 2 कोण बचते हैं वो 90 से कम होते हैं, यानी वो न्यून कोण होते हैं। तो इस प्रकार से ये 90 और ये 90 से छोटे होंगे दोनों, तो ये न्यून कोण हो जाएंगे। कहा A और B न्यून कोण है, तो इसका नाम रख दो A और इसका नाम B, यहाँ पर कर दो C। ये त्रिभुज बन गया। और दिया है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, ये कंडीशन गिवन है। तो दिखाना है कि कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं, A और B आपस में बराबर है। अच्छा, इसका फार्मूला लगा लेते हैं। cos का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, दोनों जगह cos है, cos के लिए आधार बटे कर्ण, इस cos के लिए भी आधार बटे कर्ण ही आएगा। दोनों में अंतर क्या आएगा? यहाँ पर है कोण A, तो कोण हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि A दोनों जगह है, कंफ्यूज हो जाओगे। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोण A है, कोण A के सामने भुजा है BC, तो ये हो जाएगी लंब, तो आधार कौन सा होगा? AC, AC बटे कर्ण फिक्स रहेगा AB। इसी प्रकार यहाँ पर भी आधार कौन सी भुजा होगी? तो कोण लिया है B, तो अब इसके सामने की भुजा हो जाएगी AC लंब, और बची भुजा ये BC, BC हो गई आधार, कर्ण फिक्स रहता है। तो ये साइड AB से साइड AB कैंसिल, तो बचेगा AC बराबर BC। इसका मतलब है कि AC साइड इस साइड BC के बराबर है, और यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ कोण B है, यानी AC
के सामने कोण है बी, कोण बी बराबर ये कोण इसके सामने BC के सामने हो जाएगा कोण A, क्योंकि हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। बढ़िया क्वेश्चन था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो इसमें दो भाग दिए, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसके आधार पर हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना है, हमने कोण A की जगह पर थीटा मान लिया कि ये वाला कोण थीटा है, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण फिक्स रहेगा। अब ये भुजा हो गई लंब और ये वाली हो गई आधार। तो कॉट होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब है कि आधार 7 है, ये हो जाएगा 7K मान लेते हैं, और लंब 8 है, तो ये हो जाएगा 8K। अब बच गई भुजा AB। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज कर देंगे। AB स्क्वायर बराबर लिख लिया करो त्रिभुज ABC में, या समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये साइड AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू है AC, ये A से C तक 7K का होल स्क्वायर प्लस AC, और ये होगी B से C तक BC स्क्वायर। BC की वैल्यू है 8K का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। AB स्क्वायर बराबर 7K का होल स्क्वायर, 7 49K स्क्वायर, 8 64K स्क्वायर। इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 113K स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा √113K। ये वैल्यू मिल गई हमें AB की, यानी AB है कर्ण, √113K। इस प्रकार हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हमसे जो भी क्वेश्चन कहा जाएगा उसका हम आंसर लिख देंगे। इतना नोट कर लीजिए। इसका पहला पार्ट है कि 1 माइनस है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। ये 1 प्लस साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा है। ये इस फॉर्म में दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। अब एक समस्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 8 के, कर्ण है अंडर रूट 113 के से के को काट दो, तो साइन थीटा बराबर बचेगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ये हो गया साइन थीटा का मान। फिर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 7 के, कर्ण अंडर रूट 113 के, तो 7 के अपॉन अंडर रूट 113 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा बराबर 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम इस वैल्यू को रख देंगे 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर है। फिर है 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा। फिर इसी प्रकार ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। इसके बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे में 113, और ये 113 माइनस 49 बटे 113। 113 से ये 113 हो जाएगा कैंसिल। इसको अब इधर करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इक्वल, अब इसको यहां से घटा लेंगे। 113 से 64 को घटाना है, 4 बचेगा, और 113 से 49 घटाएंगे तो ये 64 बचेगा। ये इसी में चल रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 49 बटे 64, यानी पहला भाग हल हो गया। या इसी में लिख देते हैं 49 बटे 64। ये पहले भाग का आंसर हो गया। अब दूसरा भाग है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, और स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। यानी दोनों के आंसर सेम आए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में